नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से रेगुलर स्टडी पॉइंट में। दोस्तों, आज हम लोग जीव विज्ञान के एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक जो है कि जिसका नाम है पोषण, उसके बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में जो है कि आज हम लोग अध्ययन करेंगे। आपको जो है कि हम बताएंगे। और आप कोई भी परीक्षा दें, आप इन प्रश्नों को अगर करके जाते हैं तो आपके प्रश्न जो है कि स छूटने की जो संभावना होगी वो बहुत ही जो है कि कम होगी। आपके लगभग सारे के सारे प्रश्न जो है कि इस टॉपिक से हो जाएंगे। और ये पहला पार्ट है। दूसरा पार्ट हम जो है कि बहुत जल्द लेकर के आएंगे। 2 पार्ट आप देख लेंगे तो आपका जो पोर्शन है, यहाँ से प्रश्न बहुत पूछे जाते हैं, चाहे भी जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो। तो आपके जो है कि क्वेश्चन नहीं छूटेंगे। और आप हमारे चैनल को जो है कि इसी प्रकार से बहुत बेहतरीन जो है कि क्वेश्चन पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और बेल आइकन को दबाएं। तो चलिए, पहला जो है कि क्वेश्चन है वो कह रहा है कि विटामिन क्या होते हैं। कह रहा है कि विटामिन क्या होते हैं, कार्बनिक यौगिक होते हैं, अकार्बनिक यौगिक होते हैं, या जीवित जीव होते हैं, या इनमें से कोई नहीं। या जीवित जीव होते हैं या इनमें से कोई नहीं। तो जो हमारा पहला वाला है विटामिन, विटामिन में जो ऑप्शन सही होगा वो होगा ए। इसमें क्या होता है कि कार्बनिक यौगिक होते हैं। क्या होते हैं ये? कार्बनिक यौगिक होते हैं। अब हमें पता होना चाहिए विटामिन के बारे में। जो विटामिन होते हैं ये हमें ऊर्जा देने का कार्य नहीं करते हैं, इनसे हमें किसी भी प्रकार की कोई ऊर्जा नहीं मिलती है। ये जो है कि हमारी जो मेटाबॉलिज्म प्रोसेस होता है, यानी जो उपापचयी क्रियाएं होते हैं, उनको नियंत्रित करने का कार्य करते हैं। और इनसे हमें किसी भी प्रकार की कोई भी रासायनिक ऊर्जा, कोई भी हमें ऊर्जा किसी भी प्रकार की प्राप्त नहीं होती है। प्रश्न नंबर 2 है कि कौन सा विटामिन किसी स्वप्न को पर्याप्त अवधि तक याद रखने में सहायक होता है। कौन सा विटामिन है वो जो है कि किसी स्वप्न को पर्याप्त अवधि तक याद रखने में सहायक होता है? तो वो है विटामिन B6। विटामिन B6 है जो कि किसी भी स्वप्न को पर्याप्त अवधि तक याद रखने में सहायक होता है। और विटामिन 6 का जो रासायनिक नाम होता है पायरिडॉक्सिन। अगला प्रश्न है, कह रहा है कि रक्त का थक्का बनाने में किस विटामिन की आवश्यकता होती है। तो रक्त का थक्का बनाने में जो है कि कह रहा है, ऑप्शन दे रखा है विटामिन C, विटामिन K, विटामिन E और विटामिन D। तो रक्त का जो थक्का बनाते हैं, जैसे हमारी कहीं स्किन पे कट लग जाता है तो रक्त बहने लगता है, तो उस रक्त को बहने से रोकने के लिए जो हमारे स्किन में थक्का बनता है, उसके लिए कौन से विटामिन की आवश्यकता होती है? उसके लिए विटामिन K की आवश्यकता होती है। और विटामिन K का रासायनिक नाम होता है फिनोक्यूनोन या निफ्टोक्यूनोन। और ये रुधिर के स्कंदन में सहायता करता है। और ये हमारी जो है कि किस भाग में बनता है, कभी कभी पूछ लिया जाता है। तो बड़ी आंत जो होती है उसका जो एक भाग होता है कोलेन। कोलेन में एक जीवाणु पाया जाता है ई कोलाई, उसके द्वारा जो है कि क्या होता है, इस विटामिन K का निर्माण होता है। अगला प्रश्न कह रहा है किसके अवशोषण में विटामिन C मदद करता है। किसके अवशोषण में विटामिन C मदद करता है? तो ये पूछ रहा है किसके अवशोषण में विटामिन C मदद करता है। ऑप्शन दे रखा है लौह के, कैल्शियम के, आयोडीन के, और अगला प्रश्न है सोडियम के। तो ये जो विटामिन C होता है, लौह आयरन जो होता है, उसके अवशोषण में जो है कि क्या करता है, मदद करता है। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसका निर्माण हमारे शरीर में नहीं होता है। तो प्रोटीन का निर्माण हमारे शरीर में होता है, एंजाइम का होता है, हार्मोन का होता है, विटामिन A का नहीं होता है। तो ऑप्शन सही हो जाएगा इसमें ए। विटामिन A का रासायनिक नाम होता है रेटिनॉल। और इस अगला प्रश्न क्या है कि किस फल में लौह प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। पूछ रहा है कि किस फल में जो है लौह होता है, हमारा तत्व आयरन, वो किस में अधिक मात्रा में पाया जाता है? जामुन में, करौंदा में, लोकाट में, अमरूद में। तो इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा वो होगा बी। क्या होगा? करौंदा में। अगला प्रश्न पूछ रहा है कि प्रोटीन की अधिकतम मात्रा किसमें पाई जाती है। अब देखिए, आप दाल पढ़ के जाते हैं। अब इसमें कह रहा है कि अरहर में, उड़द में, सोयाबीन में, गेहूं में। तो प्रोटीन की जो सर्वाधिक मात्रा पाई जाती है वो किसमें पाई जाती है? सोयाबीन में। अगला है कि विटामिन E का महत्वपूर्ण स्रोत क्या होता है। अब बात करें हम विटामिन E की, ऑप्शन इसमें दे रखा है ताड़ का तेल, नारियल का तेल, गेहूं का तेल, और अगला दे रखा है गेहूं अंकुर का तेल, सरसों का तेल। तो अब आप एक बात याद रखिए, जो विटामिन ई के बारे में हमें क्या याद रखना है। विटामिन ई का रासायनिक नाम होता है टोकोफेरॉल, और इसको सुंदरता का विटामिन कहा जाता है। और ये जो है कि जो अंकुरित अनाजों में पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है। तो इसमें ऑप्शन ये सही हो जाएगा। और विटामिन ई की जब शरीर में कमी हो जाती है तो क्या हो जाता है कि पुरुषों में नपुंसकता और महिलाओं में बांझपन का रोग हो जाता है। तो इसमें ऑप्शन कौन सा सही होगा? तो ऑप्शन सही हो जाएगा सी वाला।
अगला प्रश्न क्या कह रहा है? अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा प्रोटीन का सबसे अच्छा स्रोत है? इसमें पूछ रहा है कि अब देखो, चावल है, मूंगफली है, सेब है, इनमें से कोई नहीं। तो चावल से हमें कार्बोहाइड्रेट प्राप्त होता है और ये मूंगफली हो गया, तो मूंगफली इसमें सही हो जाएगा। मूंगफली से हमें क्या प्राप्त हो रहा है? प्रोटीन प्राप्त हो रहा है। कह रहा है कि बासमती चावल के दाने पकाने पर लंबे हो जाते हैं क्योंकि उसमें किसकी अधिकता होती है? इसका कारण क्या है कि जो है कि जब पकाते हैं चावल के दाने, बासमती के चावल के दाने, तो क्या हो जाते हैं? लंबे हो जाते हैं। पहला ऑप्शन दे रखा है लाइसिन का, एमाइलेज का, शर्करा का या तेल का। तो किसकी अधिकता होती है? तो इसमें अधिकता होती है एमाइलेज की। इसी के कारण क्या होता है कि जो चावल के दाने जब हम पकाते हैं तो क्या हो जाता है कि वो लंबे हो जाते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? तो मानव के बाल एवं नख में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? ऑप्शन दे रखा है ऑक्सीटोसिन, केराटिन, वैसोप्रोसिन और ट्रिप्सिन। तो जो मानव के बाल एवं नख में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? तो पाया जाता है केराटिन। ये पूछ रहा क्या है? प्रोटीन। अब देखिए, ट्रिप्सिन क्या है? एंजाइम है। वैसोप्रोसिन क्या है? ये हमारा हार्मोन है। और ऑक्सीटोसिन क्या है? ये भी हार्मोन है। तो और इसमें प्रोटीन कौन सा है? अकेले केराटिन। तो कौन सा सही हो जाएगा? केराटिन। अगला प्रश्न कह रहा है कि अल्फा केराटिन एक प्रोटीन है जो कहाँ पाया जाता है? रक्त में उपस्थित होता है, ऊन में उपस्थित होता है, त्वचा में उपस्थित होता है, अंडों में उपस्थित होता है। जो अल्फा केराटिन एक प्रोटीन है वो कहाँ पे उपस्थित होता है? तो हमारी त्वचा में उपस्थित होता है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। किस विटामिन की अनुपस्थिति में कैल्शियम की कमी हो जाती है? कौन सा विटामिन होता है जिसकी अनुपस्थिति में कैल्शियम की कमी हो जाती है? सी, विटामिन बी, विटामिन डी, विटामिन ई। तो विटामिन डी की जो है कि अनुपस्थिति में हमारे शरीर में क्या होता है? कैल्शियम की कमी हो जाती है। जो हमारा विटामिन डी होता है, इसकी बात किया जाए तो इसका जो रासायनिक नाम होता है वो कैल्सीफेरॉल होता है। हमारे स्किन में क्या होता है? एक पदार्थ पाया जाता है, रासायनिक पदार्थ, जिसका नाम होता है इर्गेस्ट्रॉल। जब इस पर जो है कि पराबैंगनी किरणें पड़ती हैं हमारे जो है कि स्किन में, तो जो इर्गेस्ट्रॉल होता है ये कैल्सीफेरॉल में बदल जाता है। और इसी का कैल्सीफेरॉल किसका रासायनिक नाम होता है? विटामिन डी का नाम होता है। ये क्या आगे बताएंगे कि ये कैल्शियम का अवशोषण करता है, क्योंकि कैल्सीफेरॉल में जो कैल्सी आता है वो कैल्शियम से संबंधित होता है। तो जो कैल्शियम का अवशोषण करेगा तो कौन सा विटामिन हो जाएगा? विटामिन डी। मानव के शरीर में संक्रमण को रोकने में मदद करने वाला कौन सा विटामिन होता है? पूछ रहा है कि मानव के शरीर में जो है कि जो संक्रमण को रोकने में मदद करने वाला विटामिन कौन है? ऑप्शन है ए, बी, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी और विटामिन डी। तो इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा वो होगा ए। विटामिन ए का रासायनिक नाम होता है रेटिनॉल, और इसको जो है कि हम प्रतिसंक्रमणीय जो है कि विटामिन कहते हैं। ये जो है कि हमें संक्रमण से बचाता है। और इसमें क्या होता है कि इसकी जो एक चीज़ याद रखिएगा कि ये सर्वाधिक मात्रा में जो है कि किस में पाया जाता है? तो गोल्डन राइस हो गया, इंपॉर्टेंट है ये। गोल्डन राइस में पूछा जाता है किस गोल्डन राइस में कौन सा विटामिन पाया जाता है? और हरी सब्जियां। और विटामिन ए की जब कमी हो जाती है तो रोग हो जाता है, हमें कई प्रकार के रोग हो जाते हैं। तो रतौंधी होता है, जो दूसरा जीरोपैथेलमिया हो जाता है, और तीसरा रोग हो जाता है राइनोडर्मा। प्रश्न अगला पूछ रहा है किस विटामिन को हार्मोन विटामिन कहा जाता है? तो विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी। तो जो विटामिन डी होता है इसको हार्मोन विटामिन कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इसका भी निर्माण हमारे शरीर में हार्मोन की तरह होता है, मतलब स्वतः हमारा शरीर इसका निर्माण कर लेता है। मनुष्य को प्रतिदिन कितनी मात्रा में आयोडीन मिलनी चाहिए? अब पूछ रहा है कि आयोडीन मिलनी चाहिए। आयोडीन की कमी से हमारे जो है कि हमें क्या हो जाता है? घेंघा रोग हो जाता है। तो जो आयोडीन की मात्रा होती है वो कितनी होनी चाहिए ताकि जो है कि घेंघा रोग ना हो? तो 80 मिलीग्राम होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए? 80 मिलीग्राम। किस विटामिन की कमी से रक्त क्षीणता का रोग हो जाता है? विटामिन बी 12, बी 6, फोलिक अम्ल और ये सब। तो इसमें सभी सही हो जाएंगे। इसका नाम रासायनिक नाम साइनोकोबालामीन होता है, इसका नाम पायरिडॉक्सिन होता है और इसका नाम फोलिक अम्ल होता है। इन तीनों की कमी अगर शरीर में हो जाती है तो हमें कौन सा रोग हो जाता है? रक्त क्षीणता। तो ये ऑप्शन हो जाएगा फोर्थ वाला सभी। लैक्टोज की सर्वाधिक मात्रा किसमें पाई जाती है? गाय। लैक्टोज हमारा किसमें पाया जाता है? दूध में पाया जाता है। तो गाय के दूध में, भैंस में, मानव माता में या बकरी में? तो जो मानव माता का दूध होता है उसमें लैक्टोज की जो प्रतिशत मात्रा होती है वो सर्वाधिक पाई जाती है। अगला प्रश्न कह रहा है कि कौन सा प्रोटीन मूत्र निर्माण में सहायक होता है? तो कौन सा प्रोटीन होता है जो कि मूत्र निर्माण में सहायक होता है? ग्लूटेलिन, आर्निथीन, एल्बुमिन या ग्लोबुमिन। तो जो हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा एल्बुमिन। एल्बुमिन क्या करता है कि हमारे जो है कि मूत्र निर्माण में सहायक होता है। अगला प्रश्न है कि सुमेलित कीजिए। कह रहा है कि कौन विटामिन है, कौन एंजाइम है, कौन हार्मोन है और कौन प्रोटीन है? तो अब देखिए, कैरोटीन क्या होता है? एक प्रकार का
विटामिन होता है। कैरोटीन क्या होता है? एक प्रकार का विटामिन होता है। पेप्सिन क्या होता है? एंजाइम होता है, आपको पता है। हार्मोन प्रोजेस्टेरॉन क्या होता है? ये हार्मोन होता है। और प्रोटीन क्या होता है? कैरेटिन। कैरेटिन प्रोटीन कहाँ? हमारे नाखून और बालों में पाया जाता है। तो ये थे आज के हमारे बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न। तो आशा करते हैं कि आपको जो है कि हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा, और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और जो है कि बहुत बहुत धन्यवाद।